रहते थे। दो भाई जय और वीरू माँ बाप कुछ साल पहले महामारी में गुजर गए थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के सहारे थे। एक दिन वीरू अपने लकड़ी को काट कर ला रहा था। अब आया है तू वीरू सूरज, सर पर चढ़ाया है, तू हीरो की तरह चल रहा है। भैया मैं जल्दी आने वाला था। रामू काका की बकरी जड़ी में फंस गई थी। निकलने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तुम तो सबकी मदद करता है, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। भैया आप गुस्सा क्यों करते हैं? माँ कहती थी वह दूसरों को कम आए वही इंसान कहलाता है। माँ इस दुनिया में नहीं है, उनकी बात का कोई भी महत्व अब नहीं बचा है। यहाँ कोई दूसरे की मदद नहीं करता। वीरू चुप हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी से छा गई माँ की बात सुनकर। वह माँ की याद ऑन पर वह रोने लगा। भैया माँ कहती थी तुम एक दूसरे के सहारे बनना और एक दूसरे के दल बनाकर दुनिया से लड़ना। वीरू की बात सुनकर ही अजय की हृदय में बहुत अफसोस लगा। फिर अजय अपनी भावनाओं को छुपाकर वीरू से बोल, मैं तुझे सख्त हूं वीरू, मैं डरता हूं कि अगर तुझे कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। मैं तो इस दुनिया में अकेला रहूंगा। इस दुनिया ने सारे चीज मुझसे छीन लेना चाहता हूं कि तू भी चली जा। भैया आप डरिए मत। मैं अभी हूं। आपको देखकर मैं भी सख्त हो रहा हूं। आपके रहते हुए मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप सारी मुसीबत अपने माथे ले लेते। वीरू की यह बात सुनकर अजय के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। तभी कुछ देर बाद उसके घर के पास दो लोग आते हैं। एक राजू सेठ और दूसरा उसका नाम। क्या हुआ अजय? मुझे पता चला तुम्हारे माता पिता गुजर चुके हैं। अब क्या होगा? अजय, अजय, जो तुम्हारे पापा ने उधार लिया है वह कौन देगा? तुम्हें ही देना पड़ेगा। हाँ सेठ जी, मैं ही आपका उधार दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में आपका उधार मैं जरूर दे दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। नहीं तो अपने आमों का बगीचा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सब उधार माफ कर दूंगा। नहीं सेठ जी, मैं अपने आमों का बगीचा नहीं दूंगा। मैं बोला ना, आपका उधार मैं दे दूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका उधार दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यह बात सुनकर सेठ जी चलेगा। कुछ देर बाद वीरू घर से बाहर निकलता है और पूछता है कि इतना लंबा बातचीत किस हो रहा है। कुछ नहीं, राजू सेठ जी आए थे। वह अपना कर्ज मांगने आए थे या कह रहे थे कि उधार दे दो। ना तो आम वाला बगीचा मुझे दे दो तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। ना भैया आमों का बगीचा ना देना वह आखिरी निशानी है माँ और पापा की। तू सही कह रहा है वीरू, मैं उसको आमों का बगीचा नहीं दूंगा। चल आमों का बगीचा देखना। फिर दोनों भाई आमों का बगीचा देखने जाते हैं। या देखो वीरू, हमारे आमों का बगीचा, हमारे आम इंसान बहुत आए हैं। इन साल आमों का फसल अच्छा हुआ है वीरू। हाँ भैया, इन सब आमों का फसल अच्छा आया है। इस आम को बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे हमारा घर खर्चा अच्छा से चलेगा। आमों का फसल बेचकर सिर्फ हम 2 महीना का ही खर्च होगा। बाकी के और महीने क्या होगा वीरू? तू चिंता मत कर वीरू, मैं काम भी करूंगा। फिर दोनों भाई आपस में बातचीत करते हुए आमों के बगीचे में आराम करने लगे।
अपना अपना काम करने लगे। जब दोनों भाई सोने जाते हैं, तब वह अपने एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, ये रात बिना माँ बाप के बहुत डरावनी लगती है। भैया, क्योंकि जब माँ पापा रहते थे तो उनसे हंसी खुशी की बात करते थे। भैया, ये रात माँ बापूजी नहीं है तो और भी डरावनी लगता है और खाली खाली सा लगता है। भाई मेरे, हमें सब कुछ बचाना है। यह आम का बगीचा, यह घर, यही तो मामा और बापूजी की आखिरी निशानी है। हमें इसे जरूर बचाकर रखना ही होगा, क्योंकि यह आखिरी निशानी है। उनकी यादें हैं हमारे पास। अजय अंदर से बहुत मजबूत था, मगर वीरू के बारे में वह कभी सोचते सोचते परेशान हो जाता है और ऐसे ही बातचीत करते करते सुबह हो जाती है। सुबह सुबह राजू सेठ का नौकर अजय के घर आया। सेठ जी ने तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दी है, जल्द से जल्द उनका उधर लौटा दो, नहीं तो अपना आमों का बगीचा उन्हें दे देना। नहीं तो सेठ जी उसके बदले में तुम्हारा घर भी ले सकते हैं, समझा? नहीं, उन्हें बोलिए ना, मुझे कुछ समय का और दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। उन्हें जाकर बोलिए कि मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। 1 और 2 दिन के अंदर उन्हें बोलिए जाकर। यह बात सुनकर राजू सेठ का नौकर चला गया। क्या हुआ रामू? अजय ने क्या बोला? आमों का बगीचा देगा कि नहीं नहीं देगा? तो हम लोग जबरदस्ती उसे ले लेंगे, वह हमारा क्या है? बिगाड़ लेंगे, उनका कोई मजाल है कि हमको कुछ बिगाड़ ली? मलिक, वे दोनों ने कहा है कि वह बुद्ध के, हम कुछ नहीं देंगे। वह मेरा आम का बगीचा कैसे ले सकता है? वह बुढ़वा के हम मारबो करवे, ऐसा उन्होंने कहा। मलिक, मैं उन्होंने तो मुझे करने के लिए भी हाथ उठाए, मगर मैं उनसे वहां से भाग गए। उनकी यह मजाल कि वह मेरे बारे में ऐसे ऐसे बात बोले। उनको एकदम नहीं तमीज है। आप तो मैं उनका आमों का बगीचा जरूर लेकर रहूंगा। मैं जानता हूं कि उनके पिताजी ने मेरे से कोई भी उधार नहीं लिया है। अब तो उनके आमों का बगीचा जरूर नहीं लेकर रहूंगा। भाई, मैं छोटा सा क्रिएटर हूं। मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट जरूर। मेरे पास उतना एडिटर का स्केल नहीं है, फिर मैं अपने जितना हो सके मैं उतना एडिटिंग अच्छा तरह से कर रहा हूं। कृपया मुझे सपोर्ट करें भाई। इस वीडियो को अच्छे से देख सब्सक्राइब करें। मेहनत लगती है वह। इस वीडियो में मुझे 3 दिन का मेहनत लगा है। भाई प्लीज मुझे सपोर्ट करें।